नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 55 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में बिजनेस है, अपने लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। वैसे कोई विशेषकर क्वेश्चंस इनके हैं नहीं, क्योंकि इनके जिंदगी पर प्रॉब्लम्स ही नहीं है, क्योंकि इनके हथेली पर ऐसी पॉजिटिव चीज मौजूद है ना, जिसको देख के एकदम दिल प्रसन्न हो गया, एकदम मजा आ गया। और ऐसी भाग्य रेखा व्यक्ति को बनाती है करोड़ों का मालिक, अरबों का मालिक। और जिस भी जातक के हथेली पर ऐसी भाग्य रेखा होगी, समझिएगा पैसे की बरसात होगी आपकी जिंदगी पर। धन की आगमन इतनी ज्यादा अच्छी रहेगी कि पैसा खर्च नहीं कर पाओगे और पैसा आते रहेगा और आपकी जिंदगी अच्छी बनते जाएगी। तो जो भाग्य रेखा की उच्चतम अवस्था होती है वो इनके हथेली पर मौजूद है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज को देखेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे इनके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो मैं एक शब्द में आपको उत्तर करना चाहूंगा कि इनकी पॉजिटिविटी को देख के ना, इनकी पॉजिटिव चीजों को देख के मेरा दिल से खुश हो गया और मैं एकदम खुश हूं और आश्वस्त हूं और आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर ऐसी कंडीशन आप किसी जातक के हथेली पर मौजूद है तो ऐसे इंसान को करोड़ों अरबों का मालिक बनने से इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बहुत ही असामान्य अवस्था है और ये बहुत ही यूनिक अवस्था है, ये बहुत ही प्रशंसनीय अवस्था है, ये बहुत ही अद्वितीय अवस्था है, ये बहुत ही अद्भुत अवस्था है, ये बहुत ही अविश्वसनीय अवस्था है। मतलब भाग्य रेखा सीधा ही मणिवन से चल के आपके शनि पर्वत तक गई है। इनके हाथ पर जो हमें दिख रहा है ये एक बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा मानी जाती है और बिल्कुल भी राहु रेखा नहीं है, बिल्कुल भी भाग्य रेखा पर कट्स नहीं है। तो फिर कहां रखोगे पैसे आप? जबरदस्त धन, जबरदस्त पैसे कमाई गई हो। अब इस एक अद्भुत अवस्था को समझिए, ये बहुत ही बेहतरीन भाग्य रेखा में से एक है। यहां पर से भाग्य रेखा का ये एकदम देखो, एकदम जमदार, एकदम धमाकेदार भाग्य रेखा सीधी एकदम जिंदगी के लास्ट तक। तो पूर्णतः भाग्य का सपोर्ट, भाग्य के लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं और एक बहुत ही ज़्यादा खुशी प्रदान कर रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर बहुत तरक्की को पाते हैं। पैसा, मैं कह रहा हूं ना, पैसा रख नहीं पाते, जबरदस्त धन कमाई के योग। इसके उपरांत एक वीनुमा आकृति के साथ सूर्य रेखा भी, मतलब एक वीनुमा आकृति आपकी सूर्य रेखा के साथ भी बन रही है। एक तो भाग्य रेखा आपकी अद्भुत थी, उसके बाद एक और अद्भुत अवस्था आपकी सूर्य रेखा के रूप में भी मौजूद है, जहां पर से एक्यूरेसी भी अच्छी होती है और भाग्य के तो धनी ही धनी है। जो भी कार्य करेंगे सफलता की गारंटी है, कामयाबी की गारंटी है। ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य में रहे, चाहे वो नौकरी करे या व्यापार करे या फिर किसी भी और तरीके का कार्य करे जिससे पैसे कमाए जाते हैं, अच्छे कर्मों की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे जातक जिंदगी पर पैसे जरूर कमाते हैं और इतना कमाते हैं ना कि ये भी नहीं सोच सकते कि इतना कहां से आ गया। मतलब इतनी शानदार भाग्य रेखा थी। मतलब अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है? सीधी सैटर्न पर्वत से चल के आपकी, सीधी मणिवन से चल के आपके शनि पर्वत तक। अब इससे ज्यादा बढ़िया भाग्य रेखा क्या हो सकती है? किसी के भी जातक के हथेली पर इससे ज्यादा बढ़िया भाग्य रेखा हो ही नहीं सकती। उसके उपरांत आपकी सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त। हाँ, अब होती किस कंडीशन में है? जैसे ये भाग्य रेखा थोड़ी मोटी थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थी, पतली ही मैं इसको मानूंगा, इसको मैं पतला ही मानूंगा। अब किसी जातक के हथेली पर ऐसे ही भाग्य रेखा रहे और एकदम सुई की तरह पतली रहे, वो तो फिर अद्भुत है। वो तो खरबोपति के मालिक होते हैं, खरबोपति के। इतना पैसा होता है कि वो एक प्लेनेट तक खरीद सकते हैं, मतलब इतना पैसा होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक अलग अवस्था है, लेकिन ये भी एक शानदार अवस्था है। तो सूर्य रेखा आपके हथेली पर देख लिया आपने। इसके उपरांत एक बुध रेखा भी बन रही है, बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से धन लाभ। और जैसी भाग्य रेखा थी, एक अकेला भाग्य रेखा ही काबिल है आपकी जिंदगी को ठीक करने के लिए।
उसके उपरांत आपके यहाँ पर से देखो एक फिशनुमा आकृति, जो खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में सफलता को दर्शाता है, विदेशी धरती से धन लाभ को भी दर्शाता है। साथ ही साथ ये कुछ यात्रा के योग आपके हथेली पर मौजूद। इसके उपरांत आपकी जीवन रेखा स्पष्ट, और इस जीवन रेखा पर कोई भी राहु रेखा नहीं है। ये तो और खुशी की बात है, ये तो और खुशी की बात है। इसके ही साथ आपकी कुछ प्रगति के योग जो जिंदगी पर कंटिन्यू बेसिस में है, हर एक एक्सपेक्ट से, हालांकि नहीं भी रहेगी तो भाग्य रेखा ही इतनी ताकतवर है ना कि प्रगति को के योग को देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाग्य रेखा का ही इतना ताकतवर आपको फल मिलेगा कि फल आप रख नहीं पाओगे। मतलब जबरदस्त फल इस भाग्य रेखा का जातक की जिंदगी पर आता है। इसके उपरांत एक जबरदस्त माइंड रेखा दिमाग के बहुत तेज है, और आपकी दिल की लाइन, हार्ट लाइन बहुत ज्यादा शानदार है, और बुद्ध पे खड़ी लाइंस, ये भी एक बेहतर पॉजिटिविटी, इंसान बहुत तेज तर्राक है। इसके उपरांत भी आपकी कुछ चीजें यहां से ट्रायंगल है, मैं सब चीजों पर विचार करूंगा। और एक स्पष्ट रूपेण मंगल रेखा बृहस्पति पर एक स्क्वायर, मतलब पॉजिटिविटी बढ़ बढ़ के आपके हाथ पर है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर विशेष दुष्प्रभाव नहीं आता, जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल रहती है, हर एक इच्छाओं की पूर्ति होती है, साथ ही साथ महालक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है, पैसे की बरसात होती है। आपके हथेली पर यह पॉजिटिव चीज जरूर मौजूद है, जिसके एवज में मैं इस बात का परिचय कर सकता हूं, करवा सकता हूं, दिखा सकता हूं कि ऐसे जातक अपने जिंदगी पर हर वो सुख सुविधा को पाते हैं जो ये सोचते हैं। डिजर्व तो ये बहुत कुछ करते हैं जो ये सोचते हैं। तो इस बात को आपने समझ लिया, इस पॉजिटिव चीज को आपने समझ लिया। अगर आपके किसी व्यूवर्स के हाथ पर हुई ना, फिर तो समझ लो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज ही सारे टेंशन को भूल के खुश हो जाइए, खुश हो जाइए। अभी हम विचार करेंगे कुछ नेगेटिव चीजों पर। जैसा हम सभी जानते हैं कि सबके हाथ पर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीजें रहती है, जिसका हमें परिचय कराना अति आवश्यक होता है किसी के भी जिंदगी पर, ताकि आप उस नेगेटिव चीज पर विचार कर पाओ, सोच पाओ, समझ पाओ, और अपने पॉजिटिव चीज के दम पर जिंदगी पर आगे बढ़ पाओ और एक कॉन्फिडेंस को ग्रहण कर पाओ। तो नेगेटिव चीज के रूप में माइंड रेखा और जीवन रेखा लगे, यही मुझे एक बेहतर दिख रही है, जहां पर से प्रारंभिक स्ट्रगल्स और इंडिपेंडेंट सोच, मतलब ऐसे व्यक्ति किसी के अंदर कार्य नहीं कर सकते, ना किसी का सुन सकते, बहुत इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं। यहां से दबाव है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रारंभिक में हल्की स्ट्रगल्स रही, हालांकि अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, लेकिन फिर भी अब जिंदगी को सेट करने के थोड़ी स्ट्रगल्स रहती है। नॉर्मल, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा तो दिख भी नहीं रही हमें। हाँ, बस इंडिपेंडेंट सोच आपका ज़रूर है। लेकिन भाग्य रेखा ही इतनी अच्छी है कि यहाँ पर से नेगेटिव तो हम मानेंगे ही नहीं, ना ये नेगेटिव बनेगी, क्योंकि आप जो भी करोगे उसमें सफलता ही पाओगे, नुकसान का तो बात ही नहीं है। तो फिर नेगेटिव कहाँ है? तो ये नेगेटिव नहीं है। हाँ, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना, कभी कभार ये तकलीफ देह साबित हो सकती है। ये थोड़ा इस चीज़ों से आप बचना। कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ चीज़ों को सही सोच के करते हैं, लेकिन वो होता नहीं है, वो उल्टा पड़ जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यही खास करके नेगेटिविटी थी। बाकी कुछ राहु रेखा थी, कुछ नॉर्मल एज में थी, वो एज को हम दिखा देंगे। और राहु रेखा भी विशेष ताकतवर तो है नहीं, जिसके एवज कोई पर समस्याओं को मैं देखूं तो इसके एवज भी कोई समस्या है नहीं जिंदगी पर। तो ये इनकी अवस्थाएं थी नेगेटिव के रूप में। अभी इनके प्रश्न कि जिंदगी संतुष्ट है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, वो तो मैं आपको स्पष्ट ही कर देता हूं। बचपन से लेकर चलते हैं। बचपन से प्रोग्रेस लाइन थी, कुछ ट्रायंगल्स थी, तो कुछ डिग्री पूरा किया होता है, अच्छे परिवार में जन्म होती है। 14 वर्ष से भी तरक्की थी, 15 वर्ष में भी थी, 16 वर्ष में भी थी, और एक आपकी 20वें साल में भी थी। एक नॉर्मल 19वें साल में दिक्कत था, एक 23वें साल में दिक्कत था, एक 28वें में था, और एक 30वें में था। वो बहुत नॉर्मल दिक्कत था। जहाँ पर से दिक्कत आई होगी, चली गई होगी, पता भी नहीं चला होगा। इसके बीच की जिंदगी काफ़ी स्मूथ थी, कंटिन्यू बेसिस पर आपकी तरक्की थी, मतलब आपने तरक्की किया है, लेकिन मूल तरक्की शादी के बाद किया है। उसके बाद एक आपकी 32वें में तरक्की, 33वें में, फिर 34वें में, फिर तकरीबन 40वें, 42वें में आपकी तकरीबन यहाँ पर से देख लो 50वें में, 55वें में, फिर एक 60 में। यहाँ पर से भी जीवन रेखा आपकी बन रही है, अभी 55 ही है, 60 तक तो जीवन रेखा। उसके उपरांत भी यहाँ पर से हल्की गैप है, लेकिन ये मंगल रेखा ने कवरअप कर लिया है, और ये रेखा ने भी कवरअप कर लिया है, और यहाँ पर से ये बन ही गई है। तो इसको हम विशेष नेगेटिव नहीं मानेंगे, और आयु को लेकर विशेष चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। फिर आगे आपकी जीवन रेखा स्पष्ट, जिंदगी मस्त कटेगी। आपकी अभी तक की भी जिंदगी अच्छी कटी है, आगे तक की भी जिंदगी अच्छी कटेगी। ये सारी ही चीज आपके दिल में बता रही है, और पूर्णतः इस चीज का परिचय करा रही है।
क्योंकि जिस भी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा नहीं रहता है, उनकी जिंदगी में एक अच्छा स्मूथनेस रहता है, जहां पर से व्यक्ति तरक्की को पाते हैं और जिंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से बिताते हैं। मतलब लाइफ जीने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा इतनी अच्छी थी, इतनी दमदार थी। जहां पर से ये भाग्य रेखा तो आपको तरक्की दिलाती ही है। तो यहां पर से अगर इस भाग्य रेखा में बहुत ऐसे कट्स होता ना, तो फिर ये तकलीफ दे अवस्था थी। जहां पर से भाग्य का साथ मिलेगा फिर छूट जाएगा, मिलेगा फिर छूट जाएगा, तो वो आपको ज्यादा दुखी कर सकता है। लेकिन ये भाग्य रेखा में तो कट ही नहीं है, जहां पर से आपने पिछले जन्म में अच्छे ही कर्म किए होंगे, जो इतनी सुंदर भाग्य रेखा आपके तले पर निहित है। तो ये इनकी पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके प्रश्न थे, जो कि बहुत कॉमन थे। अभी इनके अतले का हम विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी मैं कुछ ऐसी चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा जो व्यक्ति जानना चाहता है, हथेली के माध्यम से चीज़ों को समझना चाहता है और एक कॉन्फिडेंस को ग्रहण करना चाहता है, उस कॉन्फिडेंस के दम पर लाइफ में कुछ करना चाहता है। तो बस उसी चीज़ का हम अभी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम शेप पर जाएंगे। स्क्वायरिश शेप है, मतलब मध्यम एज का सफलता पाते हैं। तो जितने भी अमीर सक्सेसफुल व्यक्तियों का देखा गया, तो मैक्सिमम लोगों का आपका स्क्वायरिश पाम ही देखा गया है। तो जबरदस्त पाम का शेप है, उसके उपरांत सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। तो राज्य कारक है, चलिए 75%, मतलब जिंदगी बहुत शानदार, जिंदगी बहुत शानदार, बहुत शानदार, इसमें कोई संदेह नहीं। मतलब लाइफ में विशेषकर परेशानी ना आई है, ना कभी आएगी। और ये एक बहुत ही ताकतवर अवस्था है, जहां पर से ऐसे जातक बहुत ताकतवर भाग्य के मालिक होते हैं, बहुत ताकतवर जिंदगी के मालिक होते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा ही कार्य करते हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मूलतः पैसे की दिक्कतें जिंदगी पर नहीं रहती। और जब महालक्ष्मी, माता लक्ष्मी की एक असीम कृपा है, जब भी आपको पैसे की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाते हैं। तो धन अर्जन को लेकर, धन कमाने को लेकर विशेषकर समस्या आपकी जिंदगी पर है नहीं, और ना कभी होगी ईश्वर की कृपा से, क्योंकि बड़ी ही अच्छी हथेली है और बड़ा ही ज्यादा कृपा मैं ईश्वर का देख रहा हूं। थंब काफी स्ट्रांग, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी, तर्क शक्ति बहुत शानदार। दो लाइंस अब लाइफ में जो भी अपने दम पर है, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइंस है। तो व्यक्ति बड़े डिजायरेबल होते हैं, महात्वाकांक्षी होते हैं, लाइफ में बहुत कुछ करना, ये इनकी इनर मानसिकता है, और इसको फलीभूत अपने जिंदगी पर करने के लिए ये पूरा ही आतुर रहते हैं। और साथ ही साथ आपकी जैसे डिजायर्स महात्वाकांक्षी या कांची नेचर के जो योग है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। मतलब ज़िंदगी पर थोड़े से खुश तो होते नहीं है आप, और आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा चाहिए, वो पाने के लिए आप अपना जान लगा देते हैं। और आप बिलीव करो, आप वो चीज़ अपने ज़िंदगी पर ज़रूर पाते हैं, क्योंकि आपकी अतले पर वैसी अवस्था है। डिज़ायर्स बहुत शानदार। यहाँ पर से कुछ आपके ट्राइंगल्स हैं जो और भी ज़्यादा आपको डेडिकेटेड कर रही हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति डेडिकेटेड पर्सनैलिटी के होते हैं, मतलब किसी भी कार्य को लेके इनका समर्पण दिखता है और बहुत ज़बरदस्त दिखता है। थंब काफी स्ट्रांग है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे जातक की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी होती है। फिर देखिए यहाँ पर समझदारी क्लू, बहुत ज्यादा समझदार इंसान, बहुत समझदार है। फिंगर पे बहुत कई लाइन, मतलब दिल के तो बहुत भोले आप, और इतने सच्चे हैं ना, इतने सज्जन व्यक्ति हैं जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। मतलब ऐसे व्यक्ति दानी प्रवृत्ति के होते हैं, सज्जन होते हैं, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखते। यही एक महत्वपूर्ण रीजन है, आप इस चीज को नहीं समझ सकते। बस लोगों का एक टिप्पणी रहता है, वो इतना सीधा भी मत बनो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके दिल में किसी के लिए स्नेह है, प्यार है, आपको एक इच्छा है कि मैं लोगों को सम्मान दो, इज्जत करूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप इंटेलिजेंट है, ये तो हमें आपकी अतली बता रही है, लेकिन एक व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है और वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझने लगता है, तो कहीं ना कहीं उसको हम इंटेलिजेंट नहीं कहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना नाश करता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति को परेशान करता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है, जो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन वो जानता भी होगा वो बहुत तेज है, लेकिन फिर भी समाज में सहजता के साथ रहता है, एक अच्छा नेचर बना के रखता है और अपने परिवार में साथ घुलता मिलता है, सब कुछ जानने के बावजूद। तो ऐसे व्यक्ति को हम सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में देखते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप में ज्ञान होगा तो आप लोगों को ये बताओ कि आप बहुत ज्ञानी हो। लोग खुद जान जाएंगे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके दो शब्दों से, आपके दो बिहेवियर से, आपके साथ बिताए गए दो पल से वो आपको पहचान जाएंगे, जो समझदार होंगे। इवन जो समझदार नहीं भी होंगे वो भी इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए तो ज़्यादा ढिंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है, और अच्छाई बहुत ज़रूरी है अगर आपको ज़िंदगी पर सम्मान करना है, या फिर कोई कार्य करना है, या फिर कोई सम्मान पाना है। तो फिर देखिए यहाँ पर से आपकी दबाव है, जहाँ पर से व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही हिम्मती होते हैं, ये टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहती है,
सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये लोग का बहुत फैला हुआ खर्च भी नहीं होता, बस अपने जिंदगी को सीधा साधा जीते हैं, बस पैसे कमाने के लिए डेडिकेटेड रहते हैं और समर्पित रहते हैं। फिर देखिए आपकी बुद्ध फिंगर लंबी है, जहां पर से व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और साथ ही साथ अच्छे वक्ता भी हैं। अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, बहुत ही आराम से समझा पाएंगे, बहुत ही आराम से। तो समझाने में, दूसरे के समक्ष अपनी बातों को रखने में, कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर तरक्की पाने के लिए एक प्रयास करने में आपका बिल्कुल भी कमी नहीं है, और आप जैसे इंसान ज़रूर ज़िंदगी पर तरक्की को पाते हैं। सारे फिंगर लंबे हैं, जहां पर से व्यक्ति की अच्छी क्रिएटिविटी हमें दिख रही है। ऐसे जातक बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके उपरांत फिंगर को आपने देख लिया, अब चलते हैं प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति नॉर्मल दिक्कत थी बचपन में, नॉर्मल धोखे के योग थे, लेकिन कोई प्रॉपर आपके स्क्वायर बन रहा है जो व्यक्ति की 30 वर्षों के बाद की जिंदगी को अच्छा बताता है, परोपकारी है, सेवाभावी नेचर है। ये लाइंस ऐसी भी है, फिर भी दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको यश मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति बहुत शानदार है। जहां पर से शुरुआती दौर में गड़बड़ थी, लेकिन उसके बाद तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। जहां पर से उच्च स्तरीय वैल्यू, मान सम्मान, सपोर्ट, इन चीज़ों की तरफ ये परिचक्र आती है। ये तो आपको आपकी ज़िंदगी पर मिलना ही है, इसमें तो कोई संदेह रखना भी मत, और संदेह है भी नहीं। यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है, मतलब मेहनत तो ये दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझते। उसके उपरांत एक जबरदस्त फेट लाइन, जहां पर से भाग्य के पूर्णतः धनी व्यक्ति, मतलब भाग्य तो गजब, और विदेशी धरती से धन लाभ यात्राएं भी जिंदगी पर रहेंगी। यहां से भी एक अच्छी भाग्य रेखा का ब्रांच ही है ये। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, इंसान बहुत समझदार, बहुत तेज तर्राक, और जबरदस्त आपकी एक सूर्य रेखा जो वीणुमा आकृति बना रही है, जहाँ पर से ऐसे जातक नेम फेम तो पाते ही हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी पाते हैं। और यहाँ पर से एक ट्रायंगल सा मौजूद है, जहाँ पर से प्रॉपर्टी के योग को ये भी दर्शाती है, मल्टीपल प्रॉपर्टी यहाँ से भी है, और यहाँ से भी एक ट्रायंगल सा बन रहा है, मतलब एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आपकी ज़िंदगी पर मिलना, और आप पाते भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सूर्य रेखा आपके एक्यूरेसी को दर्शाती है, गजब के एक्यूरेट व्यक्ति है। यहाँ से भी एक ब्रांच सूर्य रेखा के जो आपके यहाँ पर मिल रही है शनि रेखा के साथ, जो लोहे लक्कर से जुड़े हुए कार्य में सफलता को दर्शाती है। फिर ये सब भी ब्रांचेस जो आपके इंटेलिजेंस लेवल का परिचय कराती है। ये भी लाइन्स है जहाँ पर से इंसान बहुत तेज तरह के एक्सट्रीम दिमाग तेज होता है। बुध पर खड़ी लाइन्स आपको बहुत तेज बनाती है, इनका तो बहुत ज़्यादा ही प्रबल है। अब यहां पर विचार करते हैं कि लाइंस तो हर एक के हथेली पर ये चीज़ें दिख जाएंगी, लेकिन हमें देखने की आवश्यकता ये कि कौन लाइन ज़्यादा प्रबल है और कौन कितना ज़्यादा फलदायी है, वो देखना अति आवश्यक रहता है हर एक संदर्भ में, हर एक केस में। सन मरकरी अच्छा है, व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, दिमाग के बहुत तेज तर्राक, बहुत तेज तर्राक, ज़बरदस्त हर्ट लाइन है, थोड़ी इमोशनल है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। ये विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते कुछ आपके ट्राइंगल्स हैं जो कहीं ना कहीं इसकी नेगेटिव चीज़ों को दूर सी कर रही हैं, ये भी देख लो। और ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, बड़ी होने की वजह से कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार है, ट्राइंगल्स है, नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस बहुत अच्छा है, इंसान बहुत तेज तर्राक और बहुत बैलेंस्ड पर्सनैलिटी का, मतलब ऐसे लोग ना कभी फेंट नहीं करते, ऐसे लोग कभी परेशान नहीं होते, ये जानते हैं कि मेरे पैसे गए मैं कमा लूंगा, या फिर मुझे कुछ करना मैं कर लूंगा। इनके अंदर एक अच्छी कॉन्फिडेंस रहती है, एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस रहती है, जहां पर से ऐसे जातक जिंदगी पर अच्छा कार्य कर पाते हैं और बहुत सम्मान के पात्र बनते हैं। फिर देखिए जबरदस्त मंगल, दोनों मंगल क्या शानदार, एनर्जेटिक, हद से ज्यादा प्रॉपर्टी, एक से ज्यादा बनाने के योग थे, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाने के योग थे। ये कुछ लाइंस है जो 30 में 60 के आयु तक कुछ धोखे को दर्शा रही है। बाकी दोनों मंगल बहुत अच्छा, पराक्रम हद से ज्यादा, एनर्जेटिक हद से ज्यादा, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। अगर आपको होगी भी तो छोटी मोटी होगी, इसका प्रॉपर केयर करेंगे तो होगी भी नहीं। अगर प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो उम्र का तकाजा है, वो नॉर्मल समस्याएं तो आनी है, इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। बाकी मंगल अच्छा, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी, 36 वर्ष के बाद ही प्रॉपर्टी के योग थे, तो ये जबरदस्त मंगल। जबरदस्त चंद्रमा, और चंद्र पे बन रहा है एक तो फिशनुमा आकृति जो आपके विदेशी ख्याति, विदेशी धरती धन लाभ को दर्शाती है, कुछ एक स्क्वायर भी है। यहां से विदेशी यात्राएं, विदेशी ख्याति और धरती से धन लाभ, इस चीज का परिचय कराती है। एक रेखा चंद्र से मंगल पे गई है तो नेम फेम भी कमाओगे, जमीन जायदाद से फायदा भी होगा। ये सब लाइन से, ये कुछ यात्रा के लाइन है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, पानी के समान जिंदगी पर पैसे आएंगे, बहुत ज्यादा पैसे आएंगे, बहुत ज्यादा। केतु पर्वत पे एक फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, मणि बन से चलने वाली भाग्य रेखा, और कंटिन्यू बेसिस पर जिंदगी के लास्ट तक 28 वर्ष के बाद तो कमाल की रही, और 36 वर्ष के बाद तो धमाल, और जिंदगी के लास्ट तक तो बेमिसाल, जहां पर से जिंदगी पर बहुत ही उम्दा फल। 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग, आगे भी प्रॉपर्टी के योग डेवलप से कर रहे हैं।
यहाँ से भी मुझे दिख रही है कंप्लीटली, तो प्रॉपर्टी तो मिलना है, एक से ज़्यादा ही बनाना है। मुद्रेका बनी ही चुकी है जहां पर से बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से धन लाभ बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन बन रही है, बना मजा ही आएगा, बनने के बाद फायदा ही देगा। ये लाइन से आपकी, ये देखो आपकी सूर्य रेखा जो अच्छा फल इस जिंदगी पर देती है, यहां पर से कुछ इमोशंस का ये परिचय करा रही थी ये लाइन से, इसको लेकर चिंता नहीं करना। बाकी भाग्य रेखा तो अविश्वसनीय है। बाकी जबरदस्त शुक्र प्रॉपर आपके स्क्वायर जो आपकी लग्जरी सुख को दर्शाता है, लग्जरी सुख तो प्रॉपरली आपको मिलेगा। ये कुछ स्ट्रेस के लाइन है, नॉमिनल ही थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, ये आपके मनी मैनेजमेंट के लाइन्स है। तो व्यक्ति पैसा मैनेज कर पाएंगे और कमा पाएंगे। और ज़बरदस्त मंगल रेखा, यहाँ से भी मंगल रेखा आपकी बन रही है, देखो हल्की सी, और प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलने के लाइन से, एक लाइन से प्रॉपर मिलेगा प्रॉपर। और ज़बरदस्त आपकी मंगल, कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा चिंता सुबह आप करते हैं, लेकिन ट्राइंगल्स है, मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, तो प्रॉपर्टीज वगैरह बना पाओगे, जिंदगी पर आगे बढ़ पाओगे। बाय जीवन रेखा से आयु दीर्घायु है। आयु को लेकर विशेष टिप्पणियां नहीं करूंगा, आयु को लेकर विशेष टिप्पणियां करना भी नहीं चाहिए। ये कुछ लाइन है जो एक ट्राइंगल बना रही है, जो माइंड रेखा के पावर को इंक्रीज कर रही है। जीवन रेखा अच्छा है, मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।